ओम शांति। 12 जून के बाबा के अव्यक्त इशारे पर हम थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे, उसको गहनता से समझने की कोशिश करेंगे। तो परमात्मा ने कहा, होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। बहुत ही डायमंड लाइन है बाबा की ये, कि बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। है ना। दुनिया में देख लो, जिसका दिल साफ होता है, अंदर बाहर क्लीन होते हैं, छल कपट नहीं जानते, तो उसको तो लोग अपने जैसे कहते हैं ना, पास जाने भी नहीं देते हैं। तो बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले लोग, उनका तो ये तो ऐसे ही है, इनका तो कुछ दिमाग नहीं, हटो इनसे क्या बात करना। है ना। अपने पास आने नहीं देते, भटकने नहीं देते, खुद नहीं उनके पास जाते, बात नहीं करते, उनसे दूरी रहते हैं, लेकिन भगवान उसके पास रहता है। तो बाप दादा को सबसे प्रिय भी लगते हैं, और सबसे प्रिय और सबसे समीप भी उनको महसूसता होती है कि मेरे समीप है। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण। साफ दिल जो होते हैं ना, जिनका दिल अंदर से साफ होता है, किसी के लिए छल कपट प्रपंच ऐसा नहीं होता है ना, तो ऐसे दिल वाले जो होते हैं हमेशा परमात्मा के दिल तख्त पे बैठते हैं। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध में, संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना। किसके लिए कहा बाबा ने? ये साफ दिल के लिए। तो आप देखेंगे कि परमात्मा तो साफ दिल वाले को पसंद करता है, इसलिए भगवान को दिलाराम कहते हैं। उसके दिल पर अगर राज करना है ना, तो दिल से भोले बन जाओ, इसलिए शिव को भोलानाथ कहते हैं। तो साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं। भगवान अपने दिल पर जैसे कि उसको बिठाता है, क्योंकि उसका दिल साफ है ना, और वो दिल आराम कहलाता है, और दिल ही उसका तख्त है। तो उसके दिल तख्त पे तो साफ दिल वाले ही बैठेंगे ना। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध में, संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके सर्वश्रेष्ठ संकल्प जितने भी हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो वृत्ति भी में भी, उनकी दृष्टि में भी, उनके बोल, संबंध, संपर्क में। तो ये तो चलो बोल और संबंध संपर्क आपको दिखता है। दृष्टि और वृत्ति माना उनके जो संकल्पों में भी होता है ना, उनके वाइब्रेशंस जो होते हैं उसमें भी सरल और स्पष्ट होते हैं, तो एक ही समान दिखाई देते हैं। जैसे माना अंदर जैसे दिल में, ऐसे ही चेहरे पे, ऐसे ही बोल में, ऐसे ही कर्म में। तो अपने दिल को साफ रखना कितना आवश्यक है कि हम भगवान के दिल पे राज कर सकते हैं। देखो दुनिया में जो है ना, इस चीज को मुश्किल लोग समझते हैं कि कैसे हम भगवान के दिल को जो है दिल पे राज करें, या भगवान के दिल को अपना जो है दिल तख्त बना लेवे, उस पर हम बैठ जावे, है ना। क्या मेहनत करें, क्या पुरुषार्थ करें, और इतना सरल है, इतना सरल है। कुछ ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है, बस दिल साफ रखना। जो भी सामने आत्मा आती है, जिससे भी हम बात करते हैं, जिससे भी संबंध में है, संपर्क में, इससे हम कम प्यार से बात करेंगे, इससे हम ज़्यादा प्यार से बात करेंगे, इसको ज़्यादा सम्मान देंगे, इसको कम सम्मान देंगे, इसको ज़्यादा प्यार देंगे, इसको कम प्यार देंगे। सुने, सरल, स्पष्ट, समान, सबके लिए दिल में आदर हो, सम्मान हो, स्नेह हो, प्यार हो, अपनापन हो।
दुनिया में पता क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होते हैं, वो सरल हृदय होते हैं। वो अपने दर्द से दूसरे के दर्द को समझ जाते हैं, अपने दिल के हाल से दूसरे के दिल का हाल समझ जाते हैं। तो ये होली हंस की ये विशेषताएं हैं। जो होली हंस होता है, आपने देखा होगा कि जो दुनिया में जो हंस होते हैं, दूध को, पानी को, नीर क्षीर को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। दूध पी लेंगे, पानी छोड़ देंगे। मतलब इतनी उनके अंदर बुद्धि और इतनी एकाग्रता, इतनी स्पष्टता। तो जो होली हंस, तो जो हम आत्माएं हैं, वो देखने में बेशक सिंपल लगेंगी, लेकिन उनका चित्त, उनकी आत्मा सरल, बोल भी सरल, सरल वृत्ति भी उनकी सरल रहेगी। वृत्ति भी सरल का मतलब समझ गए? जैसे मान लीजिए किसी के पास आप गए, किसी के पास आप बैठे, है ना, बात किए, तो आपको लगेगा इनके पास बैठना तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है इनके पास बैठना, है ना, आपको उठने का मन नहीं करेगा। और कई ऐसी आत्माएं होंगी, कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास आपको जाइएगा लगेगा ना, चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई, है ना, उनको ही नहीं अच्छा लगेगा। तो सरल दृष्टि, सरल वृत्ति। तो जो सरल दृष्टि है और जो सरल वृत्ति है ना, तो ये क्या फील कराता, कंफर्टेबल। आपके पास आकर के हर एक को जो है ना इजी महसूस होगा। ऐसा नहीं लगेगा चलो 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 चलो, है ना, ऐसा नहीं लगेगा कि हम इन्हीं के पास बैठे रहें, इन्हीं के पास रहें। तो ये होली हंस की ये विशेषता जो बाबा हमें बता रहे हैं कि ऐसी आत्मा को होली हंस जैसे कहेंगे। पवित्र आत्माएं हैं जिनका चित्त भी सरल है, जिनकी वाणी भी सरल है, वृत्ति भी सरल है, दृष्टि भी सरल है। और ऐसी आत्माएं बाबा के, भगवान के बिल्कुल समीप रहती हैं, भगवान के पास रहती है वो आत्माएं, बिल्कुल पास में, यहाँ पर भी और परम धाम में भी। तो क्योंकि उनका दिल साफ है। अब देखते, अब दुनिया में भी देखिए, अगर पानी साफ रहता है तो आप देखेंगे ना उसमें, तो आपको चेहरा नजर आ जाएगा। अगर कुछ उसमें गिर गया, ठीक है, पानी है या उसमें कुछ गिर गया, साफ पानी है, तो अगर आप सुई भी गिरा देंगे ना, वो भी नजर आ जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारा दिल साफ रहता है ना, मान लीजिए मैंने आपके लिए गलत सोच लिया, तो ना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे साफ हृदय में और जो है निर्मल हृदय रूपी ये जो तालाब कह लीजिए, है ना, सरोवर कह लीजिए, इसमें हलचल हो गई है ना। तो जब तक आप अपने इस गलत सोच को, या जिसके लिए भी आपने कुछ ऊंचा नीचा गलत सोच लिया ना, है ना, तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, दिल ही दिल उनसे, मन ही मन उनसे, उस आत्मा से क्षमा नहीं मांगेंगे ना, तब तक आपको ना फीलिंग नहीं आएगी ऐसी। कैसी? साफ दिल वाली। हम्म जैसे ना आपके, जैसे साफ पानी को हमने अंदर ऐसे ऐसे हाथ डाल दिया, तो कैसा मटमैला सा लगेगा देखने, ऐसा हो जाएगा। और जब आप सबके लिए दुआएं रखेंगे, सबका बाबा, सबका भला हो, सबका भला हो, तो साफ दिल से ना वो दुआ निकलेगी। आप सोचेंगे मैं नहीं नहीं, मैंने तो सबके लिए कह दिया, कहीं उसका भी ना हो जाए, तो वो साफ दिल नहीं हो पाएगा ना। साफ दिल तो सबके लिए, सबको साफ दिल में तो हर चीज नजर आ जाती है ना। तो सुंदर विचार, अच्छे थॉट्स जो होते हैं, तो साफ हृदय में, जो सुंदर हृदय है हमारा, उसमें से जो साफ हृदय में से जो भावनाएं हमारी निकलती हैं, तो जिसके लिए भी निकलती हैं शुद्ध पवित्र भावनाएं, वो हर आत्मा तक टच करती हैं, पहुंच जाती हैं। तो आप दिल से दुआ किसी को भी देंगे ना, है ना, तो वो दुआ सबको लग जाएगी। और आप क्योंकि सबको दुआ दे रहे हैं, तो आपका स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। तो जो साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, सब में वो सरल, स्पष्ट, एक समान दिखाई देते हैं। इसलिए परमात्मा हमसे चाहता है कि हम अंदर बाहर क्या रहें, एकदम स्पष्ट रहें, एकदम सरल रहें। एकदम सरल हृदय हमें बाबा बनाना चाहता है, हमारा चित्त एकदम सरल रहे। तो हम ऐसे साफ हृदय वाले, हम परमात्मा के दिल पर
राज करेंगे राज। और ऐसा ज़रूर होगा और ऐसा है काफ़ी हद तक। जो भी इस परमात्मा महावाक्य को सुनते हैं, अपने जीवन में लेके आते हैं, कोशिश में लगे हैं, ज़रूर वो भाग्यवान आत्माएँ हैं। कहीं न कहीं परमात्म दिल पर उनका ज़रूर, है ना? है, राज है ना? तो संपूर्ण रीति से परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान हमें होना है और ज़रूर होंगे, क्योंकि भगवान हमें बनाने आया है ऐसा। ठीक है जी? ओम शांति।